नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश तिवारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र खिरिया मिश्र ललितपुर में कार्यरत हूँ। और मेरा कृषि विज्ञान केंद्र बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के अंतर्गत संचालित है। आज मैं ग्राम टोड़ी में जो ये विकासखंड बार में है, यहाँ पे मैं एक प्रगतिशील किसान के प्रक्षेत्र पे आया हूँ। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मक्का के साथ ककड़ी लगाई गई है। यानी एक तरह से जो सरकार की मंशा है, और चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, यही होता है कि किसान एक फसल ना लेके उसके साथ एक से अधिक फसल लें। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण जो इंटरक्रॉपिंग का होता है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा सा हमारे जो किसान हैं, आपका क्या नाम है, परिचय कराना चाहूँगा। हमारा नाम प्रहलाद सिंह कुशवाहा। प्रहलाद कुशवाहा। आपके पिताजी क्या नाम है? श्री काशीराम कुशवाहा है। अच्छा, ये जो मक्का है और ककड़ी, हाँ। ये बुआई कब किए थे? जून को किए थे, 20 जून को ककड़ी की बुवाई किए थे और मक्का की। अच्छा, इस समय आपकी फसल बहुत अच्छी है। हाँ, फसल इस समय बहुत अच्छी है। अच्छा, ये दोनों एक साथ लगाने का क्या उद्देश्य था आपका? दोनों लगाने का एक उद्देश्य ये था कि साथ में दोनों फसल हो जाती हैं, इसमें वो बहुत अच्छा मुनाफा भी मिलता है। अच्छा, हाँ। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे कि एक फसल की जो दूरी है उसके बीच में आपने ककड़ी लगा दी है। मक्का आप देख रहे हैं बड़ी फसल होती है, और मुझे लग रहा है कि आपका 6 फीट से भी ज़्यादा होती है। हाँ। ककड़ी जो होती है लताएं वाली होती है, उसको ये सपोर्ट मिलता है। यानी ये इससे मक्का मिल जाएगा, कोई नुकसान नहीं। जो अनाज के रूप में या भुट्टे के रूप में हाँ। हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। इससे एक आय का मेन क्रॉप होता है। इसके साथ ककड़ी जो होता है, अब मार्केट में बहुत डिमांड है इसका, तो इससे भी एक एडिशनल आय मिल जाता है नेचुरल तरीके से। हाँ, और एक तो और बड़ी खुशी की बात है, ये प्राकृतिक खेती के अंतर्गत किया गया है। जैसा कि आप लोग पता है, प्राकृतिक खेती के अंतर्गत क्या है, देसी चीज़ों का बुआई करनी है, और इसमें पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए घन जीवामृत का प्रयोग किया गया है। और इसके साथ ही साथ कीड़ों को नियंत्रण के लिए निमास्त्र जो है उसका प्रयोग किया गया है। और समय समय पे इनके द्वारा घासों के नियंत्रण के लिए ये हाथ से ही निराई गुड़ाई किए हैं। तो हम कहते हैं कि केवल ललितपुर के एक ही किसान नहीं, इसको सभी लोग कर सकते हैं। और इससे जो फायदा होता है ये केवल इन्हीं तक सीमित ना रहे, आप स्वयं करेंगे आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये है कि एक तो जगह का सही उपयोग हो जाता है, दूसरा एडिशनल इनकम मिल जाता है, तीसरा जो एक ही फसल में कभी कभी संभावनाएं होती हैं कि मौसम अनुकूल नहीं होता है, तो जहाँ पर नुकसान होने की संभावनाएं होती हैं, तो कोई ना कोई फसल हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर तो बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पे ककड़ी भी है और मक्का भी है, दोनों फसल स्वस्थ है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया आप लोग भी इसको आगे बढ़ के आप करने का प्रयास करें। और पुनः मैं यहाँ पे जो हमारे ये FPO से भी जुड़े हुए हैं, खुशहाल किसान FPO के बोर्ड में कंपनी से, और उसके सदस्य भी हैं। तो आप जो भी आपके FPO से भी संबंधित हैं, तो कृपया सभी लोग इसको करने का प्रयास करें, इसका फायदा उठाएं। और कृषि विज्ञान केंद्र भी आपको सहयोग करता रहेगा। जी सर। तो इसी के साथ मैं पुनः अपनी बातों पर विराम लगाता हूँ।